तो हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, ये आप देख सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत के प्रमुख बंदरगाह जो आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत ही मदद करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को देखिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं भारत के जो बंदरगाह है इनमें इम्पोर्टेंट कौन कौन से बंदरगाह हैं। और बंदरगाह उसे कहा जाता है जहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, अनावा बंदरगाह और मुर्मुगांव बंदरगाह, न्यू बेंगलुरु बंदरगाह, ये आपको याद रखने हैं सारे। आपको हम ये सब डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं जो हमारा पहला बंदरगाह रहेगा इम्पोर्टेंट, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह है पश्चिम तट के बंदरगाह। अरब सागर में जितने भी बंदरगाह हैं उनके बारे में जानेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों बने रहे हमारे साथ अंत तक। देखते हैं इसमें, ये जो आप देख सकते हैं अरब सागर वाले बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में केरल तक जो फैले हुए हैं, हम आपको मैप के द्वारा भी दिखाएंगे। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला बंदर रहेगा वो रहेगा कांडला बंदरगाह, और इसका नाम बदल दिया गया था बीजेपी सरकार द्वारा, दीनदयाल पतन बंदरगाह रख दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और ये भारत का एक प्रमुख कृत्रिम बंदरगाह है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर विशाल जहाज़ों का आवागमन होता है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे अगला बंदरगाह देखते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो हमारा बंदरगाह है गुजरात राज्य में स्थित है, ये रहा पश्चिमी, ये सारा पश्चिमी एरिया है, और ये है गुजरात। गुजरात को सौराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, ये भी आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं दूसरा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। मुंबई यानी कि महाराष्ट्र, सबसे पुराना बंदरगाह है और प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी आपको याद रखना है। और पूर्व में भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह भी इसे कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। बहुत अधिक व्यापार यहाँ से होता है, ये आप मैप के द्वारा में यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे जो अगला बंदरगाह हमारा रहेगा उसका नाम है नहावा सेवा जेएल नेहरू बंदरगाह, ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया था, महाराष्ट्र में स्थित है। और मुंबई पोर्ट का भार कम करने के लिए यह बनाया गया था, यानी कि एक पर ज़्यादा लोड ना पड़े, इसलिए बंदरगाह बनाया गया था, इसे आधुनिक सुविधाओं के लिए बनाया गया था, ये भी आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं गोवा की ओर। गोवा की राजधानी है पणजी, ये भी आपको याद रखना है, गोवा की राजधानी है पणजी। और मुरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है, गोवा में स्थित है, ये आपका रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से सबसे ज़्यादा लोहे अयस्क से निर्यात होता है, यानी कि लोहे का निर्यात यहाँ सबसे अधिक होता है, और विश्व में लोहे के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है गोवा बंदरगाह। मुरमुगाओ, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे अगला देखते हैं, इससे अगला बंदरगाह है हमारा न्यू मंगलोर बंदरगाह, कहाँ है, कर्नाटक में, ये आपका रखना है। यहाँ पर पेट्रोलियम, उर्वरक, कॉफ़ी, अन्य वस्तुओं का व्यापार सबसे अधिक होता है, ठीक है। ये रहा आपका कर्नाटक, और ये रहा अरब सागर, और अरब सागर के राइट साइड में, ठीक है, आपको याद रखना है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी आपको मैंने बताएंगे। अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट बंदरगाह है वो है हमारा कोचीन कहा जाता है जिसे, और कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। और मसाले, चाय और रबर का उत्पादन इस बंदरगाह से होता है, ठीक, ये आपको याद रखना है। और ये है यहाँ पर केरल में बंदरगाह है जहाँ पर वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट बंदरगाह जो हमारा रहेगा। अब हम देखेंगे पूर्वी बंदरगाह यानी कि बंगाल खाड़ी में स्थित है जो उनसे, और हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह कौन कौन से हैं। सबसे पहला रहेगा हमारा कोलकाता जो बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी भी कोलकाता है, ये भी आपको याद रखनी है।
और ये जो बंदरगाह है हुगली नदी पर स्थित है, भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब दूसरा हमारा रहेगा पारादीप। दूसरा है हमारा पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ये भी आपको कमेंट में बतानी है। ये आप देख सकते हैं उड़ीसा की राजधानी, ये उड़ीसा है, यानी कि आप इसको याद रखेंगे पश्चिमी क्षेत्र में है और बंगाली खाड़ी यहाँ से लगी हुई है। यहाँ पर कोयला, अनाज का निर्यात होता है। तीसरा जो बंदरगाह है वह है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में स्थित है विशाखापत्तनम, और आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय बंदरगाह है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर कोयला, पेट्रोलियम का निर्यात होता है। अब इससे अगला है हमारा चौथा बंदरगाह एन्नोर कामराज बंदरगाह। ठीक है, ये आपका रखना है तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई के उत्तर में एक प्रमुख बंदरगाह जिसे एन्नोर बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से कोयले का और पेट्रोलियम का निर्यात होता है। ये भी आपको याद रखना है। ये आप देख सकते हैं, ये रहा तमिलनाडु और यहाँ से ये वाला। देखते हैं चेन्नई। चेन्नई कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसके निकट एक प्रमुख बंदरगाह है जिसका नाम है चेन्नई बंदरगाह। यहाँ से आयात निर्यात तथा तटीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु के दक्षिण भाग में स्थित है। यहाँ पर मोती, नमक, मछली का व्यापार आदि व्यापार होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखते हैं कुछ अलग बंदरगाह जो हो रहे हैं हमारे इम्पोर्टेंट। ये रहे, आपको याद रखने हैं, परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक बड़े बंदरगाह वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 3 बड़े बंदरगाह है। कौन कौन से हैं? एक तो चेन्नई तमिलनाडु में जो तमिलनाडु की राजधानी, ये भी एक तूतीकोरिन बंदरगाह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक एन्नोर बंदरगाह। ठीक है, हमने आपको भी बताया पीछे एन्नोर बंदरगाह। इसलिए तमिलनाडु में सबसे अधिक 3 बड़े बंदरगाह चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर बंदरगाह स्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं महाराष्ट्र में जो विशेष बंदरगाह है। महाराष्ट्र में 2 बड़े बंदरगाह, एक तो मुंबई, एक नाहवा सेवा बंदरगाह, JL नेहरू पदन इसे बंदरगाह कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र, ये भी एक इम्पोर्टेंट बंदरगाह है। एक नाहवा सेवा, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं बदले गए नाम, जिनके नाम बदले गए बंदरगाह के में इम्पोर्टेंट है। कांडला बंदरगाह इसे बोले दीनदयाल बंदरगाह कहा गया है। नाहवा सेवा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से इसका नाम दिया गया है। एन्नोर बंदरगाह इसका नाम दिया गया है। कामराज बंदरगाह इसका नाम दिया गया है। तूतीकोरिन बंदरगाह इसका नाम रखा गया है V.O. चित्रबनम। ठीक है, चित्रनब्रम। ठीक है, ये आप याद देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए।